नमस्कार दोस्तों, एसएमसी कोर्स में आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। और साथ ही ये कितने प्रकार के होते हैं, इसमें मैं आपको 7 से 8 प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक बताने वाला हूं। और लास्ट वीडियोज में मैंने आपको कैंडलस्टिक टाइप बताए थे जो इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। आईएफसी कैंडल हो गई, ब्रेस्ट कैंडल हो गई, ठीक है, ट्रैप एंड ब्रेस्ट कैंडल हो गई। ऐसी 5 से 7 प्रकार की कैंडल्स मैंने आपको बताई थी, इनको कैसे ट्रेड किया जाता है मार्केट में, ये सब चीजें मैंने डिटेल में बताई थी। तो आज हम चैप्टर 3 का पार्ट 1 है, जिसमें हम समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ये कैसे मार्केट में काम करता है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। देखो, कभी भी अगर किसी चीज को डिटेल में समझना हो या बारीकी से जानना हो तो उसको टुकड़ों में तोड़ दिया करो, ठीक है। ये इसी चीज चैप्टर के लिए नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी जनरल चीजें आती हैं जो समझ में नहीं आती, तो उनको टुकड़ों में तोड़ के समझने की कोशिश किया करो, ये ध्यान रखना। तो देखो, हम ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए हमने ऑर्डर को और ब्लॉक को दोनों को दो दो टुकड़ों में तोड़ दिया। अब देखो, हम पहले ऑर्डर को समझते हैं और फिर हम ब्लॉक को समझेंगे, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आप बाइंग पोजीशन या सेलिंग पोजीशन, ठीक है, बाई करने के लिए या फिर सेल करने के लिए कोई भी पोजीशन का एक ऑर्डर लगाते हो। भाई मुझे मान लीजिए बाय करना है, तो किसी स्टॉक का आपने 100 रुपए में बाय करने के लिए एक ऑर्डर लगाया, ठीक है। अब देखो, ऑर्डर भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मार्केट ऑर्डर पे लगा दिया, तो जो भी मार्केट में प्राइस होगी उसी पे आपको मिल जाएगा वो शेयर। मान लीजिए आपने लिमिट ऑर्डर लगा दिया, तो आपने जो भी प्राइस सेट की होगी, ठीक है, उस पे आपको जाके वो मिल जाएगा। तो ये आपका एक ऑर्डर हो गया, ठीक है। ऑर्डर कितने टाइप के होते हैं, मार्केट लिमिट, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी आप समझ लो कि भाई ऑर्डर क्या होता है। मतलब आप कोई भी पोजीशन को बाय या सेल करने के लिए जो ऑर्डर लगाते हैं उसको ही हम ऑर्डर कहते हैं। तो फिर ये ब्लॉक कहां से आ गया, ठीक है। ब्लॉक का मतलब क्या हो रहा है, आपको देखो नाम से ही क्या सूझ रहा है, ब्लॉक यानी कि बहुत कोई बड़ी चीज है, कोई बंडल है, ठीक है। बंडल है बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, बंडल या फिर गुच्छा भी बोल सकते हो। इसके नाम से आपको पता चल रहा है, ठीक, गुच्छा। यानी कि अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि जैसे रिटेलर्स 10 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी, इसकी बात नहीं कर रहे हम। इसको समझने की कोशिश करना, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की तरह आपकी थिंकिंग को बनाने की। और हम चाहते हैं कि आप इंस्टीट्यूशंस की तरह सोचें। तो यहाँ पे बंडल और गुच्छा 1000 2000 की तो बात नहीं होगी ना यहाँ पे क्वांटिटी की। यहाँ पे क्वांटिटी की बात है, लाखों क्वांटिटी की, जहाँ पे एक साथ अगर ऑर्डर लगते हैं, लाखों में लगता है ऑर्डर, ठीक है। लाखों क्वांटिटी में एक साथ ऑर्डर लगता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर का गुच्छा होता है लाखों के अंदर, ठीक है। जब दोनों का हम मिला देते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक बनता है। और समझ में आ गया ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक बाय या सेल, किसी पोजीशन को बाय या सेल करने के लिए लाखों की संख्या में पोजीशन बनाई जाती है या लाखों की संख्या में ऑर्डर लगाया जाता है, ठीक है। उसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब देखो, ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया। अब सवाल आता है कि ऑर्डर ब्लॉक बनाता कौन है और ये बनता कैसे है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, रिटेलर्स को क्या होता है, रिटेलर्स जैसे मार्केट में मूवमेंट होता है तो रिटेलर्स कहीं पे भी बाय सेल करते हैं। पर क्या होता है, जैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं या बड़े प्लेयर्स होते हैं, ये एक फिक्स स्पेसिफिक जगह होती है जहां पे ऑर्डर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई राउंड नंबर हो गया, ये इन पे ज्यादा लगते तो इनके सब जगह है, मैं ये नहीं कह रहा, पर राउंड नंबर हो गया, ठीक है, कोई यूनिक नंबर हो गया, ठीक है, फैंसी नंबर हो गई, ये क्या होते हैं डिटेल में आपको आगे समझ में आएगा, पर ये चीज है। या फिर कोई मेजर सपोर्ट देखते हैं ये, ठीक है, काम मेजर सपोर्ट है। अब क्या हुआ, मान लीजिए मार्केट में एक चीज ध्यान रखना, आप अगर ऑप्शन बाइंग की, एक बार मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऑप्शन बाइंग हो या सेलिंग हो, ठीक है। अब मैं बाय कर रहा हूँ, आपको बाय कर रहे हो, तो तब मार्केट में कोई सेलिंग करेगा तभी तो वो चीज पोजीशन आपको मिलेगी, ठीक है। जब तक कोई सेल नहीं करेगा तब तक मार्केट में आपको वो मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूँ जो। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है कि भाई मार्केट में अब जैसे इंस्टीट्यूशन से लाखों की संख्या, मान लीजिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। हर चीज आपको आने वाली वीडियोज में डिटेल में धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, हमने इसको ओ भी नाम दे दिया, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये काम कैसे करेगा इस चीज को समझो। भाई यहाँ पे मुझे लाखों की संख्या में, मान लीजिए इंस्टीट्यूशन ने 1 लाख क्वांटिटी में यहाँ पे ऑर्डर लगा दिए बाइंग साइड का, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आ रहा है गिरता हुआ, समझना इस चीज को। अब जब तक यहाँ पे गिरता हुआ आ रहा है, अब यहाँ पे कोई 1 लाख क्वांटिटी सेल नहीं करेगा जिस प्राइस पे किसी भी ने भी इंस्टीट्यूशन ने 1 लाख क्वांटिटी में, ठीक है, 1 लाख क्वांटिटी में ऑर्डर लगाया बाइंग साइड का। अब यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी कोई तो सेल करना भी चाहिए ना, तभी तो ये एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर इसका। तो यहाँ पे क्या होता है,
मार्केट आता है, ठीक है, मार्केट आया, एक एक चीज ध्यान समझना, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत अलग लेवल की ट्रेडिंग सिखाएगी, अलग लेवल की स्किल्स आएगी। बिल्कुल फ्री में आपको मैं यूट्यूब पे चीजें सिखा रहा हूँ जो लोग पेड कोर्सेज में दे। अब देखो इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही आया मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट जैसे आता है तो यहाँ पे रेड कैंडल तो बनेगी क्योंकि मार्केट ने ऊपर से नीचे आना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको 1 लाख की क्वांटिटी में मिल नहीं रही। अब मैं ये आपको एक एग्जांपल के लिए 1 लाख बता रहा हूँ, नहीं तो ये कई लाखों में क्वांटिटी होती है, ठीक है। क्योंकि आप देखते हो ना FII का डाटा आता है पूरे दिन में 6,000 करोड़ 10,000 करोड़, तो जब हजारों करोड़ का टर्नओवर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्वांटिटी भी करोड़ों लाखों तक होती है, ठीक है। पर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को 1 लाख क्वांटिटी नहीं मिल पा रही, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये बाइंग इनका ऑर्डर है, बाइंग के लिए लग रहा है ऑर्डर, ठीक है, ये तो बाइंग के लिए ऑर्डर लग रहा है। अब इस ऑर्डर पे आया, इस प्राइस पे है, मान लीजिए यहाँ पे जो प्राइस है वो 200 रुपए की प्राइस है। अब 200 रुपए पे जैसे ही कोई कैंडल आई यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सेलिंग हुई, मान लीजिए 30,000 सेलिंग आई एक साथ, सब रिटेलर्स को सबको मिला के 30,000 सेलिंग को 30,000 क्वांटिटी का एक सेलिंग ऑर्डर आया, ठीक है। अब इस चीज को समझना, अब जैसे 30,000 क्वांटिटी का सेलिंग ऑर्डर आया, उसको छोटे मोटे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नहीं रिटेलर्स भी होंगे, सपोर्ट लेवल है, ठीक है, बहुत से लोग होंगे, बट यहाँ पे जैसे ये 30,000 आई तो यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होने लग गया अब साइड में जाने का मार्केट पे। क्यों, क्योंकि ये तो मान लीजिए एक बंदे को मिल गई, बाकी और भी लोग खरीद रहे। अब जैसे ये 30,000 की क्वांटिटी का ऑर्डर फिलअप हुआ तो मार्केट यहाँ से क्या करता है, रिटेलर्स जितना बेच भी नहीं रहे उससे ज्यादा यहाँ पे क्वांटिटी बाइंग की साइड आ रही है, तो ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, तुरंत आपको आगे लाइव जब एग्जाम्पल दूंगा तब आपको और चीज है। यहाँ से मार्केट ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट करता है जब 30 है, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल बनाता है तो दोस्तों ये ऐसी ग्रीन कैंडल बनाता है जहां पे आप देखोगे कि मार्केट में जिसको जिस भाव पे मिल रहा है ना वो उसी भाव पे खरीदने को तैयार हो जाता है, और ये क्या करता है यहाँ पे एक FEG बनाते हुए मार्केट अप साइड में मूव कर देता है। अब देखो FEG क्या होती है, ये चीज मैंने आपको समझाई है, अलग से वीडियो बना रखा है, पर अभी मैं आपको समझा देता हूँ FEG का मतलब। देखो यहाँ पे 3 कैंडल पकड़ो, फर्स्ट कैंडल ये हो गई हमारी, सेकंड कैंडल ये हो गई हमारी, थर्ड कैंडल ये हो गई। तो फर्स्ट कैंडल का आपको लेना है हाई, ठीक है, सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल का हाई, और थर्ड कैंडल पे जाके अपने को थर्ड कैंडल का लेना हमें लो। अगर इन दोनों का हम देखते हैं तो यहाँ पे एक गैप आता रहा है, ठीक है, ये जो गैप बनता है, ठीक है, इस गैप को हम FEG बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्यों बना, तो यहाँ पे क्या है कि जब बाइंग प्रेशर क्रिएट होना अच्छे से, तो यहाँ पे लोगों को जिस प्राइस पे मिल रहा है लोग उसी प्राइस पे खरीदने को तैयार है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मार्केट गया तो यहाँ पे ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 30,000 क्वांटिटी थी, ये तो है नहीं इसी को मिली होगी 1 लाख बाय करने वाले को, यहाँ पे और भी छोटे मोटे रिटेल ट्रेडर होंगे और भी ट्रेडर होंगे उनको मिली है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बड़ी क्वांटिटी में खेलते हैं, अब ये ऊपर लेके गए मार्केट को। अब यहाँ से क्या लगा आपको पता है, इस कंडीशन में जो रिटेलर्स को लगा कि रिटेलर्स को ये लगा कि यहाँ से मार्केट ने मूव दे दिया, जब भी तो देखो रिटेलर्स मार्केट से जल्दी निकल जाते हैं, पेशेंस कम होता है ना। अब मार्केट में यहाँ से क्या करेंगे, ये वापस से नेगेटिव कैंडल बनाना स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना, इस जोन से ये वापस से नेगेटिव कैंडल बनाएंगे। और नेगेटिव कैंडल क्यों बनाएंगे कि जो रिटेलर्स है, अब देखो यहाँ पे जो रिटेलर्स है इनको एक बार तो ये लगेगा कि यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अपने को, और दोबारा क्या जब से ये रेड कैंडल बनना स्टार्ट होगी, ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट बुक करके निकलने की सोचेंगे रिटेलर्स, ठीक है। लाइव एग्जांपल में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, पर अब यहाँ से जब ये प्रॉफिट बुक करने के निकलेंगे तो अब क्या हुआ, मार्केट वापस से नीचे आ रहा है। अब जो रिटेलर्स थे यहाँ पे, ठीक है, तो सेल नहीं कर रहे थे, है ना, वो लोग क्या करेंगे, अब मार्केट को देखेंगे यार मार्केट ने सार मूव कर लिया, अब मार्केट नीचे जा रहा है तो अब हमें सेल कर देना चाहिए। तो अब ये मार्केट में जो इंस्टीट्यूशन है वो इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट करते हुए आएंगे कि रिटेलर्स को या नॉर्मल ट्रेडर्स को लगेगा कि यहाँ पे मार्केट डाउन साइड जाएगा। जैसे मार्केट आता है नीचे, और जैसे ऑर्डर ब्लॉक पे आया, इनके यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे आया, मार्केट शार्प अप मूव करता है यहाँ से, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैंने आपको जो चीजें समझाई है वो चीजें समझो। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि ऑर्डर का एक गुच्छा जो बड़े प्लेयर्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है मार्केट में, अब वो अपने ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए जो सिचुएशन मार्केट में क्रिएट करता है उस मार्केट में हम समझ रहे हैं उसी को, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हुई, जैसे मार्केट दोबारा यहाँ पे आएगा, यहाँ से आपको अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ।
देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था। अब देखो मार्केट को इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे रोका। अब जिस प्रकार से यहाँ पे सेलिंग हो रही थी, ठीक है, ऊपर से यहाँ पे रिटेलर्स ने सेल करना कम कर, क्योंकि भाई ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे अनाड़ी लोग नहीं बैठे होते, तो यहाँ पे समझदार लोग बैठे थे कि यार मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे लोग सेल नहीं कर रहे हैं, रिटेलर्स यहाँ पे सेल कम कर रहे हैं, तो मार्केट में एक बाइंग प्रेशर, जो मैंने समझाया यहाँ पे बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है, बाइंग प्रेशर के साथ मार्केट एफवीजी बनाते अपसाइड में गया। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे समझो, मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई, यहाँ पे कुछ लोगों ने सोचा कि यहाँ से हमें सेल कर देना चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे डोजी कैंडल बनाई, ठीक है, तो मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का साइन दे दिया, ठीक है, स्प्लिंग देख लेना आप। और इसके बाद मार्केट शार्प रिवर्स आता है, तो लोगों ने यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो जब ये सेल करना स्टार्ट किए तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट वापस एफईजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया, एफईजी को क्रॉस करते हुए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कुछ लोग यहाँ पे, और मैं चीजें बता रहा हूँ, एफईजी आया तो एफईजी भी एज ए सपोर्ट आपका काम करेगा, और यहाँ से मार्केट में अपसाइड की कैंडलें आपको देखने को मिलेगी। अब क्या होगा, जो रिटेलर्स होते हैं यहीं से बाई करने लग जाते हैं, और फिर मार्केट वापस नीचे आता है और एफईजी को क्रॉस करते हुए आता है कहां तक, अपने ऑर्डर ब्लॉक पे, और ऑर्डर ब्लॉक के बाद यहाँ पे से मार्केट जाता है। तो देखो रिटेलर्स की कमी कहाँ है, पहली कमी यहाँ पे कि एफईजी में देखता है सपोर्ट देख रहा है, ठीक है, अरे यार मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा, तो यहाँ से फिर इनका ऐसे लग जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, रिटेलर्स के सबसे बड़ी कमी है पेशेंस की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब आपको रूल लिख लो कि आपको ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले आपको देखना मार्केट में की लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है, की लेवल देखना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ऑर्डर ब्लॉक आपने देख लिया, ऑर्डर ब्लॉक के बाद आपको क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक के बाद आपको जो करना है ये देखना है कि मार्केट में यहाँ से जो बाइंग प्रेशर है वो एफईजी के साथ क्रिएट हुआ हो, ठीक है। अगर एफईजी नहीं बनी तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ पे आया, जब भी ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन कैंडल बनेगी। अब देखो इंस्टीट्यूशन कैंडल कौन सी होती है, ये मैंने आपको पिछले वीडियोज में डिटेल में जो कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाए थे, मैंने कैंडलस्टिक पढ़ाई थी इंस्टीट्यूशन की, उनमें मैं आपको डिटेल में बता दिया, तो वो आपको वो पुराने वीडियो देखकर समझ में आएगा अच्छे से। लेकिन जैसे ही मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आए, यहाँ पे आपको वेट करना है, किसके लिए, वेट फॉर इंस्टीट्यूशन कैंडल। जैसे ही आपको कोई इंस्टीट्यूशन कैंडल दिखती है आप एंटर कर लो, एसएल आपका नीचे रखो, और टारगेट आपका 1:2 या फिर 1:3 आपको इसमें आराम से मिलेगा, क्योंकि यहाँ से शार्प मोमेंटम होता है। तो स्पॉट चार्ट में आपको 1:2 भी है ना, मिल रहा है, तो प्रीमियम चार्ट में अगर मोमेंटम अच्छा होगा ना तो आपको 1:3 मिल जाएगा, समझ रहे आप। और देखो मार्केट इसके बाद ऐसे मूव करेगा, जैसे मार्केट नीचे आया, यहाँ से इंस्टीट्यूशन कैंडल मिली, इसके ऊपर आपकी एंट्री होती है, एसएल आपका नीचे होगा, और उसके बाद आप देख सकते हो क्या शार्प मोमेंटम होता है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे टोटल ऑर्डर ब्लॉक, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा 7 से 8 प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक आएगा, ठीक है, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक आएगा, ठीक है। तो सारे ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।